हो गया। देखिए यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोसी आर प्लस माइनस 2,3 एंड सेमी माइनर एक्सिस इज √5। तो हम जानते हैं एलिप्स की जो फोकस होता है, फोसी होती क्या होती है, फोसी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस ए यू कॉमा जीरो। प्लस माइनस ए यू कॉमा जीरो के इक्वल में हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2,3। ठीक है। अब यहाँ सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, b बराबर √5। हम एक रिलेशन जानते हैं क्या होता है, b² बराबर a² ब्रैकेट 1 माइनस e²। ठीक है। हमने अंदर क्या किया, a² का मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a² माइनस a² e²। ठीक है। अब यहाँ देखो b² बराबर a² माइनस a² e², माइनस के a² e² यहाँ है तो किसके हो गए, प्लस के। तो b² प्लस a² e² बराबर a²। यहाँ देखो b² की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, √5, तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर a²। तो यहाँ √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ए का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 5 4 कितना आ गया, 9। तो a² बराबर आ गया 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3। अच्छा, हमें देखो b की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है? अगर जैसे अपन जैसे यहाँ क्या है, बाई में कोई कोऑर्डिनेट है, कोई नंबर्स है, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, au,0 होता है। अब यहाँ बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें क्या है, सेंटर मूल बिंदु ना होकर और कहीं है, मूल बिंदु से अलग साइड है, मूल बिंदु से कहाँ है, अलग साइड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, जैसे x का कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो 0, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमारा एलिप्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² अपॉन a² प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ a² की वैल्यू कितनी है, 9, और b² की वैल्यू कितनी है, 5। तो x² अपॉन 9 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है। और देखो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 5। तो इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, इसेंट्रिसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, 2/3। लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं, लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² अपॉन a। ठीक है। तो 2b² अपॉन a बराबर कितना है, 5। तो यहाँ से b² की वैल्यू निकाली हमने a के टर्म में, तो b² बराबर क्या आ गया, 5a अपॉन 2। ठीक है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं जो एसेंट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है जब हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी होती है। तो b² बराबर a² ब्रैकेट में 1 माइनस e²। अच्छा, b² की वैल्यू कितनी है, 5a अपॉन 2, तो 5a अपॉन 2। यहाँ देखो a², यहाँ 1 माइनस e की वैल्यू अपन ने पुट की, 2/3 थी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9। 1 माइनस 4/9 करेंगे तो कितना बचेगा, 5/9। 5 से 5 कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9/2। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर इज फर्स्ट। तो a² की वैल्यू अपन ने जो पुट की तो कितनी आ गई, a², जैसे a की वैल्यू 9/2 है तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार b² की वैल्यू कितनी आएगी, 9 5 जा 45, 45 2 2 जा 4, तो 45/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो अपना जो एलिप्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x² अपॉन 81 प्लस 4y² अपॉन 45 इक्वल टू 1। ठीक है।